आजकल संविधान संविधान चलता है हर जगह। अभी अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में क्या बोला, आपने संविधान पढ़ा है, कितने पन्ने हैं, एक उन कितने संविधान में कितने पन्ने हैं, इसका जवाब नहीं दे पाए कोई कांग्रेसी। 99 कांग्रेसी तो वहाँ बैठे थे ना, 98 98 कांग्रेसी बैठे थे ना, जो संविधान की रक्षा के लिए गए थे। उनसे ये नहीं निकला कि संविधान, हमारे संविधान में कितने पन्ने हैं। अनुराग ठाकुर ने किया, बड़ा वीडियो वायरल हुआ है वो। हाँ, तो मतलब ये दिखाता है कि यहाँ संविधान को लेकर के आप कितने वो तो सबको पता था कि कोई संविधान बदलने के वो नहीं हो रही। संविधान में सिर्फ वो होते हैं जो वक्त के अनुसार चेंज होते, तो इन्होंने भी किए हैं। इन्होंने तो वो कर दिए हैं जो, ठीक है ना, मतलब उसके लिए कहा जाए। हाँ, कभी और आराम से पूरे उसकी बात कर रहे हैं। अभी जो इस पे तो राहुल गांधी को क्लियर लगा है कि ये जो मैंने काट के हांडी चढ़ाई थी ये गलत चढ़ गई है, अगली बार नहीं चढ़ेगी। मगर ये इस हांडी से मेरे को अपने कांग्रेस में अपना अस्तित्व बचा के रखना है, तो इसलिए वो सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, नकली लड़ाई। तो यही कारण है कि वो अपनी इस हार को भी जीत में बदल रहे हैं, जीत दिखा रहे हैं। हाँ, मोदी की हार दिखा रहे हैं, वो अपनी जीत नहीं दिखा रहे। आपने कभी नहीं मुझे सुना कि हम जीत गए। उन्होंने कहा मोदी हार गया। हाँ, सही बात कि मोदी हार गया, मोदी को हम बैसाखी पे ले आए, मोदी की नैतिक हार हो गई, नैतिक हार हो गई। और जो भी बोल रहे हैं कि मोदी हार गया, बीजेपी हार गई, अयोध्या हार गया, तो हिंदुत्व की हार हो गई है। क्यों है ये? उनको अयोध्या पे मैं अभी यहीं पर आपको कहना चाहूंगा, अयोध्या पे ये फैजाबाद नहीं बोलते, अयोध्या बोलते हैं, जबकि लोकसभा सीट तो फैजाबाद है। हाँ, तो और अयोध्या में बीजेपी हारी नहीं है। अयोध्या सीट अभी उसके हिसाब से भी जीती है इन्होंने। हाँ, तो कहाँ टारगेट है? हिंदुत्व पे, हिंदुत्व पे, क्योंकि राम मंदिर किसका प्रतीक है? हाँ, हिंदुत्व का है। फिर अगर आप राम मंदिर को दिखा रहे हो कि इसके जो आंदोलन था, राम मंदिर आंदोलन था, उसकी हार हो गई है, तो यानी हिंदुत्व की हार हो गई ना। तो वो अपने लिए एक ऐसा नैरेटिव वो कर रहे हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस को अगर पुनर्जीवित कर सकता हूँ तो मैं ही कर सकता हूँ और किसी में नहीं है। तो आप लोगों की अगर आखिरी उम्मीद है कांग्रेस की, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, यही एक कारण है कि इन्होंने गुजरात में भी, बिल्कुल, कि जो भी इन्होंने बोला है ना कि अगली बार हम गुजरात को हराएंगे, गुजरात में आपको हराएंगे, क्यों बोला है सोचो आप। जबकि गुजरात में तो देखिए, आप जाइए आज भी गाँव में, कहीं भी शहरों में, गाँव में कहीं भी चला जाइए, तो वहाँ के लोग, भाई मोदी का वहाँ पर 15 साल वो उन्होंने शासन किया वहाँ पर, बिल्कुल 13 साल और 10 साल यहाँ भी, तो वो तो एंजॉय कर चुके। वो वन साइडेड विक्ट्री करते हैं, वन साइडेड। हाँ, तो वो ऐसे ही नहीं करते हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं मोदी का शासनकाल वहाँ भी। हाँ, तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। हाँ, तो वो सेटिस्फाइड है, तभी कर रहे होंगे। और वहाँ जा करके ये बोलना कि हम तो जो है नहीं। अभी आप देखो, पूरे भारत में ये क्या नैरेटिव बनाते हैं, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, सब में एक नैरेटिव बनाते हैं कि देश पे गुजरातियों का कब्जा है। बनाते हैं। मगर गुजरात में जाके ये फैला रहे हैं कि हम अगली बार यहाँ पे मोदी को हरा देंगे। मोदी को हरा देंगे मतलब गुजरात को हरा देंगे, यही है। एक तरफ पूरे देश में आप नैरेटिव फैलाते हो कि देश पे गुजरातियों का कब्जा और गुजरात में अब वो है। तो क्या गुजराती इस चीज़ को देखता नहीं है? मगर फिर भी ये कह रहे हैं कि हम गुजरात में हरा देंगे, यानी कि मोदी को हरा दूंगा, मैं मोदी को हरा सकता हूँ। ठीक है, अभी पिछले जो अभी 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट्स में आप देखिए, गुजरात में इन्होंने 1 सीट जीती है। हाँ, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि 2014 में क्लियर था, 19 में क्लियर था। ठीक है, और 2009 में शायद कुछ सीटें आई थी। तो 9 के बाद 2 टाइम इन गुजरात ने वन साइड किया है, क्लीन स्वीप। अभी भी क्लीन स्वीप ही है, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो बाकी 25 सीटें हैं उनके रिजल्ट देखो आप। बीजेपी का कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो लाख से ऊपर की विक्ट्री नहीं किया हो। सिर्फ 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70,000 से पे हैं, लाख से थोड़ा कम, मान लीजिए लाख से थोड़ा सा कम है। और ऑलमोस्ट 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। अमित शाह 8 लाख से जीते, मनसुख मंडाविया 5 लाख से जीते। तो जो विनिंग मार्जिन है इतना लंबा है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, देखिए कहीं भी मुझे तो ये नहीं लग रहा है राहुल विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं या भारत के हितों की राजनीति कर रहे हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे
जो भारत की विदेशी ताकतें हैं ना, जो भारत को डाउन करना चाहती हैं, जैसे उनके एजेंट काम करते हैं उस वे में, क्योंकि आप देखिए सेना को कमज़ोर करने के लिए इनका जो बयान आया अग्निवीर को लेकर, हालांकि बाद में चीज़ें सामने आ गई, साफ हो गई, क्लियर हो गई कि भाई पैसा, मैं तो मानता हूँ इनके ऊपर केस होना चाहिए, इंडियन आर्मी को केस करना चाहिए। इंडियन आर्मी को देखो आकर के ट्वीट करना पड़ा। हाँ, इंडियन आर्मी को इतनी स्पष्टीकरण किस लिए देना पड़ा उसको? हाँ। आज तक शायद कभी नहीं हुआ। तो ये ऊपर से इनका जो स्पीच है पहले भाषण में इतना विस्फोटक कि हिंदू जो है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंसक होते हैं। जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं। वो हिंसक होते हैं। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये कैसी पॉलिटिक्स है भाई? वो अपने अस्तित्व को बचाना है ना। कांग्रेस में मैं अभी सारा वही तो सबको बता रहा हूँ कि कांग्रेस में अपने आप को बचाने के लिए और मुस्लिम अपीसमेंट की पराकाष्ठा आप इसको कह सकते हैं। मुस्लिम भाई, कांग्रेस को अगर बचा के रखना है तो मुस्लिम वोट चाहिए उनको। अब मुस्लिम का आपको पता है कि मुस्लिम जो वोट करता है डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे, इन पे कभी नहीं किया। अगर करना होता तो मोदी सरकार को भी किया होता, मगर आज कभी ऐसा होता नहीं है। जितने भी मुस्लिम परस्त भारत में पार्टियां हैं उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। वो माइंड सेट, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का समझते हैं, पढ़ते हैं कि भाई उनके खांचे में ये दो ही है कि भैया बिलीवर और नॉन बिलीवर। हाँ। और जो नॉन बिलीवर को आकर के अपोज करेगा या गाली देगा या जो हिंदू को गाली देगा वो उसको वोट मिलेगा। आप मुस्लिम्स के लिए वर्किंग कर लीजिए, उनकी एजुकेशन पे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे, उनके किसी भी चीज़ पे कुछ नहीं है फ़र्क। मोदी सरकार ने भी उनके लिए काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। 3 तलाक एक वो थी, मुस्लिम औरतों के लिए बहुत बड़ी वो थी। और जो भी राशन और जो भी मोदी सरकार की योजना थी सबको बिना मिल रहा है, और खुद मानते हैं वो लोग, मगर वोट नहीं करते। मगर वोट किसको करते हैं? जो हिंदुओं को गाली दे रहा है। तो इसलिए उनकी वो राहुल गांधी की वो है कि हिंदू को जब तक आप गाली नहीं दोगे तो आपका जो मुस्लिम वोट आपने बनाया है, कॉन्सेंट्रेट किया, वो नहीं रुक पाएगा। नहीं तो यहाँ तो एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं ना राहुल। हाँ, मुस्लिम का अपीसमेंट हो गया, अपीसमेंट हो गया। हिंदुओं को भी तो डिवाइड करने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कास्ट में सही। और यहाँ भी हिंदुओं को देख लीजिए, बीजेपी के साथ हिंदू वो अलग हिंदू है, बीजेपी का अलग हिंदू वो अलग हिंदू है। यहाँ भी हिंदू है, सनातनी है, लेकिन वहाँ भी वो राहुल गांधी ने अब देश की राजनीति को मैं मानता हूँ मोटा मोटा समझ लिया है।